नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष बर्नवाल। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल, जहां हम बात करते हैं रोज एक नई जड़ी बूटी के बारे में और उनसे होने वाले लाभ के बारे में। आप लोग का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसे लोग शायद न जानते हो। इसका नाम है भाभी रंग। इसे लोग बाय बी डंग के नाम से भी जानते हैं, विडंग के नाम से भी जानते हैं और बहुत तरह के इनके पर्यायवाची हैं। ये हम लोग लोकली तौर पे अपने लोकल भाषा में भाभी रंग के नाम से इसका जो रंग होता है, इसका जो ये जैसे गोल मिर्च होती है उसी साइज में रहता है, छोटा रहता है, हल्का काला और हल्का रेड लालिमा लिए हुए ये रहता है, एकदम प्लेन गोल दाना। अब मैं इसके लाभ की बात करूंगी, किस चीज में लाभकारी है। मुख्य रूप में जिसके पेट में कीड़ा हो, जिसको कहा गया है कृमि रोग, संस्कृत में कहा गया है कृमि रोग। पेट में कीड़ा होना, वॉर्म्स होना, इंग्लिश में वॉर्म्स होते हैं, पेट में कीड़ा होना। जिनके भी पेट में कीड़ा होता है ये उसमें बहुत लाभदायक है। ज्यादातर ये बच्चों में ये समस्याएं बच्चों में पाई जाती है, लेकिन बड़ों में भी पाई जाती है, क्योंकि लोग को पता नहीं है कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। शायद मैं लक्षण आज आपसे बताना चाहूंगा, तो आपको लगेगा कि अगर ये बेसिक लक्षण तो सभी को होते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपको ये लक्षण है तो समझ लीजिए आपके पेट में वॉर्म्स, कीड़ा, यानी क्या कहते हैं, वो है, कीड़ा है आपके पेट में। इसका लक्षण है कि दांत का किटकिटाना। जब आप रात में सोते हैं तो दांत किटकिटाना ये बहुत बड़ा लक्षण है। मुंह से झाग आना, समझ रहे हैं, बच्चे लार चूना, जैसे लार जो हमारा सलाइवा है वो मुंह से गिरना, तो ये एक लक्षण है कि आपके क्या कहते हैं। और जैसे लोग सोए रहते हैं तो खराटे उनके आते हैं, तो खराटा आना बहुत बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन ये दर्शाता है कि आपके पेट में कीड़े हैं। जो अत्यधिक नॉजेबल खराटे लेते हैं उसका एक ये भी मुख्य कारण हो सकता है। और अब ये कीड़े होते कैसे हैं, मेनली तो भाई बच्चों के होते हैं कीड़े। तो बच्चों में बच्चे मिट्टी खाते हैं। आपको पता होगा जब एक सर्टेन अमाउंट 3 इयर्स के एबव होते हैं तो कहीं से उन्हें मिट्टी खाने का कभी कभी। अब भाई शहर में क्यों होते हैं, शहर में जो भी जंक फूड वो खा रहे हैं, जो भी तरह तरह की जिसमें जो होल ग्रेन नहीं है, वो सब पेट में खाने से कीड़े पैदा हो जाते हैं। अगर बच्चों में कीड़े हैं तो क्या उसका वो है पहचान। बच्चों में अगर कीड़े पाए जा रहे हैं तो बच्चों में तो ये तो सिम्टम है ही वो, लेकिन वो बच्चा रात को बिस्तर गीला कर देता है, यानी बेड पे ही बाथरूम कर देता है। और क्या सिम्टम है, वो सोएगा ना तो चिहुक जाएगा, सोते सोते ऐसा लगेगा जैसे अगर आप उसके बगल में सोए हैं तो ऐसे झटका लग जाएगा, चिहुक जाएगा, जैसे वो नींद में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ऐसा महसूस होगा। और जो बड़े में सिम्टम है वो छोटे में सिम्टम है ही, बच्चों में बस खराटे नहीं आते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि जो बॉडी में खाना जा रहा है हमारे, वो बॉडी में लगता नहीं है, क्योंकि कीड़े हैं वो, यानी कोई चीज खा रहे हैं वो जाके डायरेक्ट कीड़े खाए जा रहे हैं, यानी वो बॉडी में नहीं लग रहा है। जैसे कुछ लोग का आप देखेंगे कि जिनके बच्चों की बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है, तो उसका ये बहुत बड़ा कारण है कि पेट में कीड़ा रहेगा तो बच्चों की ग्रोथ रुक जाएगा, उसकी एज बढ़ती जाएगी, लेकिन उसका जो बॉडी का साइज होना चाहिए ओवरऑल वो रुक जाएगा, ऐसा लगेगा। और मैं इसकी लाभ के बारे में बात करना चाहूंगा। इसका बहुत बड़ा लाभ क्या है, महिलाओं की प्रसूति में बहुत ज्यादा काम करता है। जब जो महिला गर्भवती होती है, समझ रहा, जब उनका डिलीवरी हो जाता है, समझ रहा, तो वो अपने घर आती हैं, तो उनको सबसे बड़ा, उनको उनके बच्चे को किस चीज का खतरा रहता है, इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो ये हमारे एंशिएंट समय से हमारे आयुर्वेद में जड़ी बूटी, यानी इसका धुआं, इसको जला के जिस कमरे में माँ और बच्चे रह रहे हैं, मैं इसको बहुत लोग को देता हूँ, समझ लीजिए। और मैंने पूछा भी, बहुत लोग से मैंने पूछा भी कि आप इसका क्या करते हैं, तो बताती हैं दादी नानी जो लोग हैं, वो कहा गया है कि सौरी में इसका, सौरियान लेडी को इसका धुआं देना बहुत ज्यादा, यानी ये एटमॉस्फेयर में जो मौजूद इन्फेक्शंस बैक्टीरिया हैं, ये उसको मारने में, पॉजिटिविटी ले आने में बहुत बड़ा काम करता है। और आप इसको त्वचा रोग संबंधित रोगों में बहुत, ईचिंग है बहुत ज्यादा, कोई समस्या इस तरह की है नॉर्मल ही,
तो आप इसको उबाल सकते हैं पानी में और उस पानी से भी नहा सकते हैं। इससे उसको ये गर्भवती महिलाएं जो प्रसव द्वारा उनको समस्याएं यूरिनल प्रॉब्लम हो रहती हैं, ये उसमें भी लाभदायक है। उनको इससे नहलाया जाता है जब तक 12 दिन 14 दिन नहीं हो रहता है, तब तक उसको इसी से नहलाया जाता है, जिसकी वजह से वो सेफ रहे। तो उसको कंज्यूम कैसे करना है इसके बारे में बात करेंगे। इसको आप ये थोड़ा सा कसैला होता है, भाई तीखा रहता है, जड़ी बूटियाँ ज़्यादातर तीखी ही रहती है। इसको आप शहद के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा आधा चम्मच, छोटा चाय वाले चम्मच से आप शहद के साथ लेके दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। बच्चा है तो बच्चे को आप इसका समझ लीजिए शहद से आराम से खा ही लेगा। उसके बाद आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, शुगर बना के खा सकते हैं। ऐसी अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हुए, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही हो, तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें और अपना एक प्यार भरा कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं आशुतोष बर्नवाल आपसे विदा लेता हूँ।